आदर्श विद्या मंदिर सभी भैया बहनों को हार्दिक शुभकामना। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी भैया बहन कुशल मंगल होंगे। अभी आज अपना जो शिक्षण है वो कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान। इससे पहले आपने जो शिक्षण सामाजिक विज्ञान विषय का था अपना, उसमें अपन ने पढ़ा था, ध्यान में आपको कि अपन ने क्या क्या बातें पढ़ी थी। एक बार पुनरावृत्ति हो जाए, कोई भैया बताएगा? हाँ बताओ। अपन ने गत जो लेसन था अपना उसमें पढ़ा था सामाजिक विज्ञान विषय का अर्थ, और सामाजिक विज्ञान विषय के अर्थ के बाद में अपन पहुंचे थे कि अपना जो इस सत्र का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में जो भाग 2 पाठ पुस्तक है उसमें पहला पाठ था संसाधन एवं विकास के नाम से जो पुस्तक है तो उसमें था संसाधन। और इस संसाधन में अपन ने पढ़ा था कि संसाधन का अर्थ क्या है। तो भैया इतना पढ़ लिया था ना अपन ने, कोई बताएगा संसाधन का अर्थ क्या है? संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, ये पढ़ा था ना अपन ने। संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है? संसाधन। कितना अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में आगे भी अपन संसाधन के प्रकार तक पहुंचे थे, और मैंने आपको उस दिन इतना बता दिया था कि संसाधनों को हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। हम सब जानते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं उन सारी वस्तुओं में बहुत सारी वस्तुएं जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं। उस दिन भी मैंने बताया था कि फल है, फूल है, जल है, मृदा है, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। दूसरा मानव निर्मित। मानव निर्मित में भी हमें बहुत सारी वस्तुएं जो हमारे ध्यान में आती है, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने वाली वस्तुएं, चाहे वो हम देखेंगे तो पंखा होगा, चाहे हमारी बस होगी, मोटरसाइकिल होगी, साइकिल होगी, ये सब है कौन सी वस्तु है? मानव निर्मित वस्तु। और उस प्राकृतिक में के भी हमने 2 भाग किए, यानी कि जो प्राकृतिक वस्तु जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है और उसका उपयोग मानव सीधा सीधा करता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता। वैसे तो धीरे धीरे, जैसे जल को ले लें, जल प्रकृति से हमें प्राप्त होता है और मानव उसका उपयोग करता है। अब आप कह सकते हैं कि गुरुजी उसमें भी परिवर्तन होने लग गया। कैसे? आजकल जल में फ्लोराइड आने लग गया और उसको आरओ के द्वारा फिल्टर करके पानी पिया जाता है, तो उसमें मानव की क्रियाएं हो गई कि नहीं? लेकिन यह मानव क्रियाएं धीरे धीरे आज हमें दिखाई दे रही है। वास्तव में यदि हम रूप में देखेंगे तो जल पृथ्वी से प्राप्त होता है और पृथ्वी से प्राप्त जल का उपयोग मानव, जीव जंतु, पशु, पेड़ पौधे सीधा उसका उपयोग करते हैं। सजीव जितने भी हैं वो सब उसका उपयोग करते हैं। तो ये प्राकृतिक क्या हो गया? संसाधन हो गया। अब इस संसाधन को, प्राकृतिक जो संसाधन है, इसको हमने 2 भागों में बांटा है। जितनी भी हमें संसाधन दिखाई देते हैं वो 2 भागों में हम उनको विभक्त कर सकते हैं। एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि नवीकरणीय क्या है और अनवीकरणीय क्या है। वैसे तो शब्दों से ही उनका ध्यान में आ रहा है कि नवीकरणीय क्या है।
जैसे जल है, जल का उपयोग मानव करता है ना, खेती में, पीने के सारे कामों में जल का उपयोग मानव करता आ रहा है। ये लेकिन आपने तो नहीं देखा, लेकिन हमने देखा है कि जब हमारे कुएं से पानी खींचा जाता था तो 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे बाद में वो कुएं का पानी है ना खत्म हो जाता था। ट्यूबवेल को, इंजन को बंद कर देते थे, थोड़ी देर बाद में 1 घंटे 2 घंटे विराम देते थे और उसके बाद में वह अपना स्तर वहीं बना लेता था, तो शीघ्र उसकी पूर्ति हो जाती थी। तो ऐसे संसाधन जिनका शीघ्र बनना तय है वो जल्दी, आज तो धीरे धीरे उसमें भी हमको दिखाई दे रही है कमी आ गई कि जो जो मानव ने उसका उपयोग किया है और उपयोग करने के बाद में ईश्वर की ऐसी कृपा हो रही है कि हमें जो जल है वो नहीं मिल रहा। जो जो जल का स्तर नीचे गया, जल खत्म होता जा रहा है। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ जल के लिए भी बहुत बड़ी किल्लत मची हुई है सब जगह, चाहे वो कहीं भी जाए आप, जल का बहुत बड़ा एक संकट मानव के लिए खड़ा है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे तो नवीकरणीय का मतलब है ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तु जिनका शीघ्र बनना तय, उनको कहते हैं हम नवीकरणीय। वैसे अनवीकरणीय यानी कि ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तु जो मानव के द्वारा उनका उपयोग करने के बाद उन्हें उनका बनना अनवीकरणीय है, कठिन है, दुर्लभ है, समय के अंतराल के बाद तैयार होती हैं। चाहे वो हम जितने भी खनिज पदार्थ हैं, यदि उन खनिज पदार्थों को देखा जाए तो आप देखिए कि चाहे वो कोयला होगा, चाहे लोहा होगा, सारे पदार्थ, चाहे सोना होगा, सारे पदार्थ ऐसे हैं कि उनकी खाद्य जो खान है उन खानों में से निकालते निकालते यदि वहां पर खत्म हो गया तो खत्म होने के बाद उन्हें उनका बनना इतना शीघ्र नहीं बन सकती जितनी नवीकरणीय पदार्थ, नवीकरणीय वस्तुएं, नवीकरणीय बनती हैं। इनके लिए बहुत लंबा अंतराल चाहिए, क्योंकि आप विज्ञान विषय में पिछली कक्षाओं में पढ़ गए होंगे, पढ़ा होगा आपने कि इन पदार्थों के बनने के लिए किस प्रकार से इनका बनना होता है। बहुत सारे है ना भूगर्भ में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन के समय हमारे ऊपर की जो है ना जीव जंतु, पेड़ पौधे नीचे दब जाते हैं, उनके बाद अपना वहां तक नहीं पहुंचेंगे। अभी अपन को केवल यहाँ पढ़ना है कि प्राकृतिक संसाधन कितने भागों में बांटे, 2 भागों में, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। अब हम केवल प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांट दिया हमने, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का अर्थ क्या है, ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तु है ना जो बहुत शीघ्र खत्म होने के बाद, जैसे मैंने अभी आपको एक जल का उदाहरण दिया ना सामान्य रूप से, तो वैसे ऐसी वस्तु, ऐसे पदार्थ जो नष्ट होने के बाद शीघ्र उनका निर्माण हो जाता है, दोबारा उनकी पूर्ति हो जाती है, वो नवीकरणीय। अनवीकरणीय ऐसी वस्तु जिनका जो जिनकी सीमाएं वो खत्म होने के बाद में, उनके जो संसाधन है वो खत्म होने के बाद में उनको पुनः बनने में बहुत लंबा समय लगता है, वह अनवीकरणीय क्या हो गए, संसाधन हो गए। तो ये आपको ध्यान में आ गया, प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में विभाजित करने के बाद में मैंने आपको दोनों स्पष्ट कर दिए कि इनका नवीकरणीय और अनवीकरणीय 2 भागों में। नवीकरणीय का मतलब अर्थ क्या है, कौन से पदार्थ इसमें लिए जा सकते हैं, अनवीकरणीय में कौन सी वस्तु पदार्थ को दिया जा सकता है। अब हम आगे दूसरा जो प्रकार है वो है मानव निर्मित, अर्थात ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तु जिनका निर्माण मानव
प्रकार कितने होते हैं और उन प्रकारों में कौन कौन सी वस्तुएं शामिल की जाती हैं। तो ये सारा पूरा इस पाठ को जो भी है वो मैंने आपको एक बार बताया है। आपके पास में पुस्तक आप बाजार से लिए आए होंगे, एक बार उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, आपके ध्यान में आ जाएगा। अगला जो अपना होगा उसमें मैं आपकी इसमें बहुत सारी शब्दावलियां आई हैं, उन शब्दावलियों को एक बार आप स्वयं भी घर पर पढ़ें। मैं उन शब्दावलियों को आपको एक बार यहाँ समझा दूंगा, आगे इसके प्रश्न उत्तर है वो भी मैं हल करा दूंगा। लेकिन एक बार आप